नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, क्या आप नवंबर और दिसंबर के महीने में भिंडी की फसल से काफ़ी अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिससे कि आप 6 से 7 महीने पुरानी भिंडी जिसका उत्पादन ख़त्म हो गया है, न सिर्फ आप उससे वापस अच्छा उत्पादन ले पाएंगे, बल्कि जिस समय पूरे साल की अपेक्षा सबसे अच्छा रेट होता है उस समय आप उससे वापस उत्पादन लेकर के काफ़ी अच्छा मुनाफा भी कमा पाएंगे। तो पूरी जानकारी सही विधि से समझने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों देखिए, इस वीडियो में हम मुख्यतः 3 पॉइंट पे बात करेंगे। पहला, जो आपकी 6 से 7 महीने पुरानी भिंडी है जिसका उत्पादन शुरू हो गया है, उसकी कटिंग कैसे करें कि उसमें वापस कल्ले निकलें और वापस से उसका उत्पादन शुरू हो जाए। दूसरी बात हम करेंगे कि उसमें खाद का क्या शेड्यूल रखें, स्प्रे का क्या शेड्यूल रखें, जिससे कि वापस से उत्पादन शुरू हो सके। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज़, क्योंकि इस समय सर्दी बढ़ जाती है और पौधा भी हमारा पुराना है, तो कौन से स्प्रे करें, कौन से रोग आते हैं, कौन सी बीमारियां आती हैं, उनसे कैसे बचें, तो इसके बारे में हम विस्तार से जाने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि कटिंग कैसे करें जिससे कि उत्पादन शुरू हो जाए। देखिए, चाहे आपकी जो भिंडी है किसान भाइयों 7 महीने पुरानी हो, 8 महीने पुरानी हो, या फिर 9 महीने पुरानी हो, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस पौधे में आप देख रहे हैं कि हाइट इसकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और इसका उत्पादन खत्म हो गया है। तो इसमें हमें कटिंग करना है। कटिंग करने के 2 तरीके हैं। पहला, आप उस तरीके से कटिंग करें कि जहाँ पे आप देखें कि नई शाखाएं निकलने के चांस हैं, या फिर गांठें बन रही, यहाँ पे शाखाएं निकल सकती हैं, या फिर आप ये देख सकते हैं कि कहाँ पे पौधा मोटा है और शाखाएं निकल सकती हैं। लगभग अलग अलग किस्मों के अनुसार, जैसे राधिका होती है तो आप 2 फीट तक कटिंग कर सकते हैं, और सारी किस्मों में आप 1 से 1.5 फीट तक कटिंग कर दीजिए। कटिंग करने के बाद आपको क्या करना है, कटिंग करने के बाद अगर आपके खेत में नमी नहीं है तो आप सिंचाई कर दीजिए, और खेत में घास फूस है तो आप तुरंत खरपतवार नियंत्रण कर दीजिए। और उसके बाद किसान भैया उसमें आप 25 से 30 किलो आपको डीएपी लेना है, उसको डाल देना है और एक हल्की सिंचाई कर देनी है। उसके बाद किसान भैया आप देखेंगे कि सिंचाई के 7 से 8 दिन बाद आप देखेंगे नई नई शाखाएं निकलनी शुरू हो जाती हैं, और आप देखेंगे कि जो शाखाएं हैं वो धीरे धीरे बढ़नी भी शुरू हो गई हैं। तो उस समय उसमें आगे पास मौका है आपको उसमें खाद डालने का। देखिए, उसमें अगर आप सही तरीके से खाद डालेंगे तो आपका वापस से फूल फल जल्दी शुरू हो जाएगा, नहीं तो टाइम लग जाएगा। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, ज़रा से अभी स्किप करने की कोशिश मत कीजिएगा। सबसे पहले देखिए, 30 से 35 किलो आपको यूरिया लेनी है इस समय, और उसमें आपको 300 से 400 ग्राम सूक्ष्म पोषक तत्व ले लेना है। उसको मिला करके, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मिला करके आप अपनी फसल में डाल दीजिए। अब उसके बाद किसान भाई आप देखेंगे कि जो शाखाएं हैं जो निकल रही थी वो थोड़ी बड़ी हो गई हैं, 4 से 6 सेंटीमीटर की हो गई। अब उसमें क्या करना है, देखिए किसान भाइयों, अब उसमें आपको क्या करना है, अगर आपके खेत में विकास कम हो रहा है तो आप तुरंत किसान भाइयों लगभग 300 से 400 ग्राम NPK 19-19-19 ले लीजिए, और उसको 2 फिल्टर पानी मिलाकर के स्प्रे कर दीजिए। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होता है, जिससे कि शाखाएं तेजी से विकास करेंगी, पौधे का तेजी से विकास होगा। उसके बाद किसान भाइयों उसमें आपको क्या करना है, जैसे शाखाएं बड़ी हो रही हों, अब आपको दिखे कहीं कहीं पे इससे फूल आ रहे हैं और फूल आने शुरू होने वाले हैं, ठीक उसी समय किसान भाइयों आपको लेना है 05234। इसको किसान भाई आपको 50 ग्राम लेना है और 10 फिल्टर पानी मिला करके स्प्रे करना है। अगर आपका खेत लंबा है तो आप 300 से 400 ग्राम ले सकते हैं। 1 लीटर जो किसान भैया, जो एक टंकी इसमें 15 लीटर पानी आता है, उसमें किसान भैया आपको लोग 50 ग्राम ये लेना है 05234, और इसी हिसाब से मिला करके आपको उसमें स्प्रे करना है। इसका स्प्रे आपको 2 बार करना है, पहली बार फूल निकलने से पहले, और दूसरी बार जो है वो फल बनते समय आपको इसका स्प्रे करना है। इसके अलावा किसान भैया जैसे ही फूल निकलने शुरू हो उसी समय हमें पोटेशियम नाइट्रेट लेना है 13045, उसको 400 से 500 ग्राम लेना है और पानी में मिला करके स्प्रे कर देना है। इससे क्या होगा कि फूल तेज़ी से आएंगे, क्योंकि एक बार उत्पादन खत्म हो गया है, पौधा कमज़ोर हो गया है, अगर उससे हम सही पोषण देंगे तभी हम उससे अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। ये सब डाल दीजिए। अब आपका जो किसान भाई फूल और फल है वो धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही पहले फल आने वाला हो एक बार आप यूरिया के साथ में सूक्ष्म पोषक तत्व ले लीजिए, फिर से डाल दीजिए, तो आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 से 4 महीने एक्स्ट्रा उत्पादन ले पाएंगे। क्योंकि इस समय मार्केट में जो है किसान भाइयों डिमांड ज़्यादा होती है और आवक कम होती है, तो आप काफ़ी अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको ये भी ध्यान देना होगा कि इस समय सर्दी में आपको स्प्रे भी काफ़ी ज़्यादा करने होंगे। जो पहला स्प्रे है वो है फफूंदनाशक का, इसको आपको कटिंग करने के 7 से 8 दिन बाद पहला स्प्रे करना है, और उसके 8 से 10 दिन बाद आपको
हर ये स्प्रे करना है। 400 से 500 ग्राम को फनफूलनाशक लेना है, 2 फिल्टर पानी मिलाकर के 1 एकड़ पूरी फसल में आपको स्प्रे करना है। और अब महत्वपूर्ण बात आती है कि किसान भाइयों इसमें कौन सी बीमारियां आएंगी, उसको कैसे नियंत्रित करें। देखिए इस समय जो है किसान भाइयों कीट और रोग काफ़ी तेज़ी से आएंगे, क्योंकि सीजन जो है ऑफ हो चुका है। और अगर आपको इस समय उत्पादन लेना है तो आपका जो पौधा है वो भी काफ़ी पुराना है, तो कीट और रोग नियंत्रण यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और अब हम उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो कि इस समय काफ़ी ज़्यादा परेशान आपको कर सकते हैं। और मैं आपको उस अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने खेत में ये सारी चीज़ें की हुई है। जो पहला सबसे ज़्यादा कीट परेशान कर सकता है वो है फल छेदक। देखिए जो फल छेदक होता है, ये जब पौधे का विकास हो रहा होता है उसी समय इसके लार्वा जो हैं वो फल के अंदर घुस जाते हैं, और बाद में जो फूल है, अंकुर है, वो गिर जाता है। और कटे हुए फल के अंदर जब लार्वा चला जाता है तो पूरा मल मूत्र से भर देता है, जिससे कि आपका जो पौधा है वो भी खराब हो जाता है, फल भी किसी काम का नहीं होता है। और इस समय समस्या सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके लिए क्या करें किसान भाई, इसके लिए आपको लेना है स्पाइनोसेड 1 ml, और इसको किसान भैया पानी मिला करके स्प्रे करना है, या फिर आप फ्लूबेंडियामाइड ले सकते हैं 50 ml, पानी मिला करके स्प्रे करेंगे, ये समस्या दूर हो जाएगी। दूसरा जो है वो है बिस्टर बीटल। ये जो कीट है किसान भाइयों, ये मुलायम फूल और फल को खाता है, उसको भी नियंत्रित करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए किसान भाई आप क्या कर सकते हैं, कार्बरिल ले सकते हैं या फिर साइपरमेथ्रिन ले सकते हैं। कार्बिल लेंगे तो 800 ग्राम पानी मिलाकर के स्प्रे करेंगे, या फिर आप 400 ग्राम मैलाथियान भी ले सकते हैं। मैलाथियान इसके लिए एक बहुत ही उपयोगी दवा है। अगर आप 400 ml मैलाथियान लेंगे, 2 फिल्टर पानी मिलाकर के स्प्रे करेंगे तो ये समस्या दूर हो जाएगी। जो अगली समस्या आती है वो है एफिड। एफिड जिसको माहू बोला जाता है, अलग अलग जगह पे इसके अलग अलग नाम हो सकते हैं। ये नई पत्तियों पे आता है, फलों पे देखा जाता है, और इसके जो छोटे और बड़े दोनों कीड़े हैं, दोनों ही पौधे का रस चूसते हैं, उसको कमज़ोर कर देते हैं। फिर जो पत्तियाँ हम मुड़ने लग जाती हैं और पौधा खराब हो जाता है। उसके नियंत्रण के लिए आपको लेना है डाइमेथोएट 300 ml, 1.5 फिल्टर पानी मिला करके स्प्रे करना है। ये जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। और जो सबसे ज़्यादा परेशान करता है रोग वो है पीला मोजेक। देखिए पीला मोजेक जो है वो शुरू में ही आ जाता है, और अगर आपका पीला मोजेक से कोई प्रभावित पौधा है तो आपको उसकी कटिंग नहीं करनी है, उसमें आपको कोई स्प्रे भी नहीं करना है, उसको आपको उखाड़ करके फेंक देना है। और अगर आपके खेत में फिर से आ गया है तो आप क्या करेंगे, देखिए उसके लिए आप डाइमेथोएट ले सकते हैं 300 ml, 2 फिल्टर पानी मिलाकर के स्प्रे कीजिए। इसके सिवा कोई चांस नहीं है। जो अगला हमारा कीट वो है पाउडरी मिल्डू। ये सबसे ज़्यादा परेशान करता है, नई पत्तियों पे आता है और उसके बाद पत्तियों का रंग सफ़ेद पाउडर जैसा हो जाता है, बाद में वो ख़राब हो जाती है। उसके नियंत्रण के लिए कोई किसान भाई किडनोकैप ले लेते हैं, कोई पेनाकोनाजोल ले देते हैं। लेकिन अगर ये समस्याएं आ गई हैं ज़्यादा तो आपको कुछ नहीं करना चाहिए। आप सल्फ़र ले सकते हैं 250 ग्राम अगर पूरे खेत में है तो, और अगर थोड़ी जगह में है तो 25 ग्राम 10 लीटर मिला करके स्प्रे कर दीजिए। ये समस्या दूर हो जाएगी। और अगर ज़्यादा हो गया है तो कोई कंट्रोल नहीं होगा। तो अगर आप इस तरीके से करते हैं तो जो आपका जो पौधा है, जो कि भिंडी की खेती जिससे आपने 5 से 6 महीने उत्पादन ले चुके हैं आप, अब आपका पौधा बेकार हो गया। अगर आप कटिंग करते हैं, ये सारी फर्टिलाइज़र डालते हैं और ये सारे स्प्रे करते हैं, तो न सिर्फ आप उससे काफ़ी अच्छा वापस से उत्पादन ले पाएंगे, बल्कि उस समय जिस समय की काफ़ी अच्छा मार्केट में रेट होता है। अभी मैं बात करूं तो भिंडी का जो रेट है वो अलग अलग किस्मों के अनुसार या अलग अलग जगह के अनुसार, किस्में तो नहीं कहूँगा, जगह के अनुसार कहूँगा कि अलग अलग जगह के अनुसार हमारे यहाँ भी 60 से 70 रुपये किलो है, कहीं से 80 से 90 रुपये किलो है, क्योंकि बहुत जगह पे इसमें उत्पादन ख़त्म हो गया है। बहुत सारी ऐसी भिंडी जिसका कि इसमें उत्पादन हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे 15 से 20 दिन में उसका भी उत्पादन ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी जो भिंडी है उसका उत्पादन ख़त्म हो गया है, जैसे कि आप देख रहे हैं, और उसके बाद जो मैंने कटिंग का तरीका बताया आप उस हिसाब से उसमें कटिंग करते हैं, उस तरीके से आप उसमें फर्टिलाइज़र डालते हैं और स्प्रे का बाकायदा शेड्यूल चलाते हैं, न सिर्फ आप उससे अच्छा उत्पादन ले पाएंगे, बल्कि अगर आप 30 से 40 कुंटल का उत्पादन आपको मिल जाता है और रेट आपको 80 से 90 रुपये किलो का मिलता है, जितना आपने पैसा नहीं कमाया होगा सीजन पे, उससे ज़्यादा आप यहाँ से पैसा कमा पाएंगे और काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। और इसके बाद किसान भाइयों जस्ट जैसे ही जनवरी तक आप इससे उत्पादन लीजिए और उसके बाद तुरंत आप इसमें भिंडी की भी बुआई कर सकते हैं, किसी दूसरी फसल की भी बुआई कर सकते हैं, जिससे कि आप काफ़ी अच्छा उत्पादन ले पाएँ। ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप अपने जैसे किसान भाइयों तक जानकारी को शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस जानकारी का फ़ायदा उठा करके इससे अच्छा मुनाफा कमा पाएँ
और अच्छा उत्पादन ले पाएँ, ताकि उनकी भिंडी की फसल काफ़ी अच्छी हो। भिंडी की फसल पे कौन से रोग लगते हैं, कौन सी दवाई का स्प्रे करना है, कौन से महीने में भिंडी की फसल कैसे लगाएं, पूरी जानकारी आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी। प्लेलिस्ट आपको इन स्क्रीन पे मिल जाएगी। तो मिलते हैं किसी का और वीडियो को नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।